हे एवरीवन, सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। वेलकम टू द क्लास एवरीबॉडी। सो आज हम मैक्रो कैनोनिकल इंसेंबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद इंटरव्यूज में क्वेश्चन इससे किस टाइप के पूछे जा सकते हैं उनको भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैक्रो कैनोनिकल इंसेंबल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज वगैरह के लिए, राइट। और इसमें हम एक गिब्स पैराडॉक्स जिसको हम एक पर्टिकुलर अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। सो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल क्या होता है और इसकी इक्वेशन क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। और इसके बाद इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, फिर इंटरव्यूज में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद गिब्स पैराडॉक्स इसी में अराइज होता है, फिर इसको गिब्स पैराडॉक्स को सॉर्ट आउट करके सोका-टेट्रायड इक्वेशन आती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। और एक गिब्स पैराडॉक्स के लिए एक अलग लेक्चर जिसमें डिलीवर कर दूंगा, जिसमें उसको हम डिटेल वे में अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि गिब्स पैराडॉक्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरव्यूज वगैरह में बहुत पूछते हैं, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। सो माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल is a collection of large number of identical isolated system each having, means micro canonical ensemble कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, फिक्स्ड एनर्जी होगी, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा और फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। सो माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें फिक्स्ड एनर्जी होगी, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। सो एन इज इक्वल टू समेशन ई एन वी। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वाई रिक्वायर्ड, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। और इंसेंबल को हम पहले ही समझ चुके हैं और माइक्रोस्टेट मैक्रोस्टेट का भी बेसिक आइडिया ले लिया है। फिर इसको हमने एक माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल, ग्रांड कैनोनिकल को भी समझ लिया है। अब इसके बाद हम एक एक माइक्रो कैनोनिकल को हम डिटेल वे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद कैनोनिकल को डिटेल वे में डिस्कस करेंगे, उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद ग्रांड कैनोनिकल को भी हम डिटेल वे में एक एक डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल, जिसमें हमने पढ़ा कि माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल इज अ लार्ज collection of large number of identical isolated system each having fixed energy, fixed volume and fixed number of particles। इसमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, टू डिस्क्राइब आइसोलेटेड सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, मींस हमें आइसोलेटेड सिस्टम को डिस्क्राइब करना इक्विलिब्रियम में, तो हम माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल से डिस्क्राइब करते हैं। टू कनेक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स, टू कनेक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स विद माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स, मींस माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स को माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स से ये कनेक्ट करता है, राइट। फाउंडेशन फॉर डिफाइनिंग एंट्रोपी, मींस ये फाउंडेशन है एंट्रोपी को, मींस माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स को माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी से ये कनेक्ट करता है, राइट। इसका फिजिकल मीनिंग समझे, फिजिकल मीनिंग, तो फिजिकल मीनिंग हमें ये बताता है ऑल एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, all accessible microstates of an isolated system with fixed energy are equally probable, means all accessible microstates of an isolated system with a fixed energy are equally probable, means एक माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी माइक्रोस्टेट्स होंगी, राइट। उन माइक्रोस्टेट को आइसोलेटेड सिस्टम में जिसकी फिक्स्ड एनर्जी होगी, हर एक माइक्रोस्टेट्स इक्वली प्रोबेबल होगी, मींस फिजिकली मीनिंग ये है कि ऑल एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल विद फिक्स्ड एनर्जी, राइट। ऐसा नहीं होगा कि किसी माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और किसी माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी कम है। मींस माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल हमें ये बताता है कि अगर तुम्हारा सिस्टम आइसोलेटेड है और जिसकी एनर्जी फिक्स्ड है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो ऑल एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल, राइट। इसका इंटरप्रिटेशन की बात करें, इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ये इंटरप्रिटेशन में हमें ये बता रहा है कि सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी और पार्टिकल, मींस आइसोलेटेड सिस्टम इज लाइक जैसे थर्मोकेटल्स लेते, थर्मोकेटल जब हम बाहर सफर करने जाते हैं ना, तो हम चाय या फिर कुछ गर्म चीजों को लेके जाते हैं, वो बहुत टाइम तक गर्म रहती हैं। थर्मोफ्लास्क जैसे एग्जांपल हो जाए, सिस्टम ना तो उससे हीट बाहर जा सकती, ना मैटर बाहर जा सकता, ना सिस्टम से अंदर आ सकता। So it is isolated system. So system cannot exchange energy or particle. It explores all states uniformly. Means ये हर state को, it explores all allowed states uniformly. Means ये हर state को
एक्सप्लोर करता है यूनिफॉर्मली। और की एजुप्शन, इसकी क्या एजुप्शन है, इक्वल अप्रायोरी प्रोबेबिलिटी, मींस किसी माइक्रो स्टेट्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइडेड बाय ऑल एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स। मींस प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी पी आई इज टू 1 अपॉन समेशन ओमेगा, ओमेगा इज ऑल एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स, सो ओमेगा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स, मींस टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें, सो फेज स्पेस ईच माइक्रो स्टेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स इन फेज स्पेस, मींस हम ईच माइक्रो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ पॉइंट इन फेज स्पेस, जिसको Q1 Q2 डैश 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 Qn, इन द सिमिलर वे P1 P2 डैश 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 Pn। और एनर्जी कंस्ट्रेंट्स मींस हैमिल्टोनियन, जो कि पोजीशन और मोमेंटम है, जो कि जिसका हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। सो अलाउड रीजन मींस थिन सेल बिटवीन E एंड E प्लस डेल्टा E, मींस अलाउड रीजन मींस स्मॉल रीजन जहां एनर्जी E प्लस डेल्टा E हो। सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ओमेगा इज इक्वल टू टोटल एनर्जी वॉल्यूम एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स है, इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल्टा H माइनस E डी की पावर 3n Q डी की पावर 3n P। सो अल्टरनेटिवली हम इसका बात करें, सो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन H की पावर 3n n फैक्टोरियल इंटीग्रल d की पावर 3n Q इंटीग्रल d की पावर 3n Q t की पावर 3n P डेल्टा H माइनस E। सो एक्सप्लेनेशन मीन्स h की पावर 3n क्वांटम नॉर्मलाइजेशन, मीन्स h की पावर 3n जो कि बताता है क्वांटम नॉर्मलाइजेशन, n फैक्टोरियल इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, मीन्स h की पावर 3n हम अगर इसको डिवाइड कर देते तो हमें ये बता रहा है कि पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, राइट। सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का फॉर्मूला जनरली तो ये होता है, बट इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की 1 अपॉन h की पावर 3n क्वांटम नॉर्मलाइजेशन और 1 अपॉन n फैक्टोरियल मींस पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, इंटीग्रल d की पावर 3n Q d की पावर 3n P डेल्टा H माइनस E। और एंट्रोपी डेफिनेशन, एंट्रोपी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, S इज इक्वल टू kV ln ओमेगा, S इज इक्वल टू kV ln ओमेगा। दिस इज द फंडामेंटल लिंक बिटवीन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज द फंडामेंटल लिंक बिटवीन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। सो ये लिंक का काम करा, मीन्स एस हमारा पता है, हमारा ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर, और ओमेगा जो कि माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर, मीन्स ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोप को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। एस इज इक्वल टू केवी ln ओमेगा। अब इसका डिटेल्ड मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें, सो प्रोबेबिलिटी हमें इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आई, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर एनी ऑब्जर्वेबल एवरेज ऑफ ए इज इक्वल टू समेशन पी आई ए आई दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आई समेशन ए आई। फेज स्पेस फॉर्म एवरेज ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा ए क्यू पी डेल्टा H माइनस E डी की पावर 3n Q डी की पावर 3n P। सो एंट्रोपी डेरिवेशन, अब इसके बाद हम एंट्रोपी का डेरिवेशन करते हैं। सो यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स, मींस फेज स्पेस में हम एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं, और ये फेज स्पेस के लिए, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो कि डिस्क्रीट वैल्यू फाइंड करने के लिए, और कंटिन्यूअस के लिए एवरेज ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, राइट, यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स, राइट। सो हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, DE इज इक्वल टू TDS माइनस PdV प्लस म्यू DN। सो अगर हमें टेम्परेचर फाइंड करना है, सो 1 बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल S बाय डेल E, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसको ऐसे ड्राइव करा गया है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। इन द सिमिलर वे इसमें S इज इक्वल टू केवी ln ओमेगा में ये वैल्यू पुट करेंगे, सो 1 बाय T इज इक्वल टू केवी डेल अपॉन 1 अपॉन ओमेगा डेल अपॉन डेल ओमेगा, राइट। सो दिस कनेक्ट्स टेम्परेचर विथ
माइक्रोस्टेट्स मीन ये टेम्परेचर को दिस कनेक्ट टेम्परेचर विथ माइक्रोस्टेट मीन्स ये टेम्परेचर को माइक्रोस्टेट से कनेक्ट कर रहा है ये रिलेशन, राइट। अब इसके एग्जांपल की बात करें, सो एग्जांपल जो कि आइडियल गैस इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड है, सो फॉर एन आइडियल गैस हैमिल्टोनियन आइडियल गैस जिसमें इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान के चलते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी हैमिल्टोनियन को होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, राइट। सो हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जिसमें I इज इक्वल टू 1 to n pi स्क्वायर अपॉन 2m, सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर n e की पावर 3n/2, सो एंट्रोपी इज इक्वल टू kv ln ओमेगा, एंट्रोपी इज इक्वल टू kv ln ओमेगा, सो kv n ln v प्लस 3n/2 ln e, राइट। जब हम आइडियल गैस इक्वेशन को पुट करते हैं तो हमारी एंट्रोपी क्या आती है kv n ln v प्लस 3n/2 ln e, और सिग्निफिकेंस की बात करें फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये एक बेसिक फाउंडेशन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, बेसिस फॉर अदर इंसेंबल्स लाइक, और ये बेस बनता अदर इंसेंबल लाइक कैनोनिकल, ग्रांड कैनोनिकल, राइट। एक्सप्लेन एंट्रोपी एंड टेम्परेचर माइक्रोस्कोपिकली मीन्स ये एक्सप्लेन करता है एंट्रोपी और टेम्परेचर को माइक्रोस्कोपिकली। वैलिड्स फॉर थर्मोडायनेमिक्स लॉ, और ये वैलिड है थर्मोडायनेमिक्स लॉ के लिए, राइट। और एप्लीकेशन की बात करें सो आइसोलेटेड सिस्टम एग्जांपल इन इंसुलेटेड कंटेनर, एग्जांपल की बात करें आइसोलेटेड सिस्टम गैस इन इंसुलेटेड कंटेनर, एस्ट्रोफिजिकल सिस्टम में फंडामेंटल डेरिवेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक रिलेशन मींस फंडामेंटल डेरिवेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक रिलेशन में भी ये यूज होता है। अब इसके बाद इसकी माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल के हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। सो माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल प्रोवाइड्स अ की डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ equilibrium in isolated system. It establishes that means microcanonical ensemble provide कर a deep understanding of equilibrium in isolated system. और it establishes that all accessible microstates are equally probable. Means all accessible microstates are equally probable. Entropy is related to number of microstates. Means entropy related है number of microstates है. Macroscopic properties emerges from microscopic behavior means macroscopic properties emerge from microscopic behavior means macroscopic properties emerge हो जाती हैं microscopic behavior से, right। तो thus it acts as a starting point of statistical mechanics means ये starting point है statistical mechanics का, bridging the gap between microscopic physics and macroscopic thermodynamics, एक ब्रिज का काम कर रहा है जिसमें माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स और मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स को ये कनेक्ट कर रहा है, राइट। सो ऑल एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल, जो कि एक प्रायोरी प्रोबेबिलिटी से बता रहा है। एंट्रोपी इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज इमर्जेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर मींस माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर की स्टडी करके हम माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का सबसे पहला पार्ट जो कि माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल को बहुत अच्छे से डिटेल वे में डिस्कस कर लिया है, राइट। इसको एंट्रोपी को भी डिस्कस कर लिया और इसके एप्लीकेशन को भी डिस्कस कर लिया। अब इसकी एप्लीकेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल एंट्रोपी बेस्ड डेरिवेशन जो कि बहुत सारे हैं और काफी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह को ये प्रूव करते हैं। अब उन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, सो हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। सो हमें पता है माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल अ कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम विद फिक्स्ड नंबर ऑफ एनर्जी वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, ऑल एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कनेक्ट्स माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स विद थर्मोडायनेमिक्स, माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स को थर्मोडायनेमिक्स से कनेक्ट करा। फंडामेंटल इंसेंबल ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, बेसिस फॉर एंट्रोपी डेफिनेशन, ये बेसिस है एंट्रोपी डेफिनेशन का। फिजिकल मीनिंग की बात करें, सिस्टम एक्सप्लोर्स ऑल माइक्रोस्टेट्स विद सेम एनर्जी, सिस्टम एक्सप्लोर करता ऑल माइक्रोस्टेट्स को विद सेम एनर्जी। मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इक्वल टू इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब है कि एक सिस्टम अगर एक्सप्लोर करता तो वो ऑल माइक्रोस्टेट्स के साथ
को एक्सप्लोर करता है विद सेम एनर्जी। मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होती है वही सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, राइट। अब एंट्रोपी का जो कि फॉर्मूला हमने ड्राइव करा, S इज इक्वल टू के वी एल एन ओमेगा, मीन्स ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से कनेक्ट करता है, राइट। और इसके इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक रिलेशन जो कि हम ड्राइव करते हैं वो कैसे ड्राइव करते हैं, D इज इक्वल टू पी डी बी माइनस टी डी एस प्लस पी डी बी प्लस म्यू डी एन। इस रिलेशन से हम ये अपने ऑल थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। 1/T इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल बी, P/T इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल बी एट टोटल एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट, म्यू माइनस म्यू बाई टी इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल एन, इसमें एंट्रोपी एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अब डेरिवेशन ऑफ एवरेज एनर्जी हम ड्राइव करते हैं इसमें, सो एवरेज एनर्जी को ड्राइव करते हैं इसमें हमें हमारी जो एंट्रोपी है S इज इक्वल टू के एन के वी एल एन वी बाई एन जो पार्टिकल डेंसिटी को डिफाइन कर रहा है, प्लस 3/2 एल एन ई प्लस कॉन्स्टेंट। सो हम टेम्परेचर को कैलकुलेट 1/T इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल ई, तो 1/T एन के बी एल एन को हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी तो ये तो जीरो हो जाता है, सिर्फ यही डिफ्रेंशिएट होता है जिसमें 1/E आ जाता है, एन के बी 3/2 1/E। सो एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 एन के बी टी, जो कि इक्विपार्टीशन थ्योरम से भी हमें पता चल रहा है कि क्लासिकल में कि अगर हमारा सिस्टम में 3D सिस्टम है और ईच टर्म एसोसिएटेड विद क्वाड्रेटिक टर्म तो उसकी एनर्जी 3/2 केवीटी, जिसको हम इक्विपार्टीशन थ्योरम भी कहते हैं, इक्विपार्टीशन थ्योरम भी कहते हैं, इक्विपार्टीशन थ्योरम भी बोलते हैं, इक्विपार्टीशन थ्योरम भी बोलते हैं, राइट। और इसके रिजल्ट की बात करें, सो एवरेज एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, एवरेज एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 एन केबीटी, 3/2 एन केबीटी। सो डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन P/T इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल बी, सो P/T इज इक्वल टू एन के बी 1/V। सो आइडियल गैस इक्वेशन भी हम ड्राइव कर लेते हैं, PV इज इक्वल टू एन केबीटी, PV इज इक्वल टू एन केबीटी। सो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू एन केबीटी, जो कि हम एंट्रोपी कैलकुलेट करने के बाद आइडियल गैस इक्वेशन भी ड्राइव कर ली, इक्विपार्टीशन थ्योरम जिसमें हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं 3/2 केबीटी वो भी ड्राइव कर लिया, डेरिवेशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल माइनस म्यू बाई टी इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल एन, सो म्यू इज इक्वल टू माइनस केबीटी एल एन वी बाई एन प्लस 1, सो म्यू इज इक्वल टू माइनस केबीटी एल एन वी बाई एन 4 पाई एम ई अपॉन 3NH स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। सो इसको हम एक फॉर्म और लिख सकते हैं इसका, जैसे मैं लिखने की कोशिश करता हूं। सो म्यू इज इक्वल टू माइनस केबीटी, म्यू इज इक्वल टू माइनस केबीटी एल एन वी बाय एन, और इसमें क्या आएगा, एनर्जी अगर हम एनर्जी की जगह 3/2 केबीटी रख दें, सो इसमें क्या आ जाएगा 3/2 केबीटी 4 पाई एम अपॉन 3NH स्क्वायर, एनर्जी 3/2 केबीटी की पावर 3/2। मीन्स जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं और ये सब कैलकुलेट करते हैं ना, तो हमारा एक्चुअल में ये रिलेशन आता है केबीटी एल एन वी बाई एन और लेमडा की पावर 3/2। सो ये रिलेशन बनता है जब इसको हम ड्राइव करके ऑल वैल्यूज रखते हैं। और लैम्डा क्या होता है, थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ, राइट। तो इसको एक फॉर्म अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीन्स हमने एंट्रोपी कैलकुलेट करने के बाद हमने 3 इक्वेशनों को ड्राइव कर पाए। एक तो सबसे पहले हमने इक्विपार्टीशन थ्योरम को भी ड्राइव कर लिया, दूसरा आइडियल गैस इक्वेशन को भी ड्राइव कर लिया, तीसरा केमिकल पोटेंशियल को भी कर लिया। अब इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, राइट, सो ड्राइव थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम एंट्रोपी, मींस जो थर्मोडायनेमिक्स के हमारे बेसिक लॉ थे वो सब ड्राइव हो रहे हैं माइक्रो कैनोनिकल एग्जांपल में फ्रॉम एंट्रोपी। प्रोवाइड माइक्रोस्कोपिक मीनिंग ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मींस माइक्रोस्कोपिक मीनिंग क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर को ये बता रहा है। एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इक्विलिब्रियम कंडीशन को भी एक्सप्लेन करा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स मैक्सिमम हो जाती है। एप्लीकेशन की बात करें, आइडियल गैस सिस्टम में, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में,
केमिकल रिएक्शन वगैरह में और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल का यूज करते हैं। इफ एनर्जी इंक्रीजेस, अगर एनर्जी इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर भी, इफ एनर्जी, अगर टेम्परेचर बढ़ाता है तो एनर्जी भी इंक्रीज करता है। इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम को अगर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज करता है, राइट। सो अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेंगे, राइट। और अब फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। इसका कंक्लूजन क्या है? एंट्रोपी कनेक्ट्स, एंट्रोपी कनेक्ट कर रहा है माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। एंट्रोपी कनेक्ट्स माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स को। फ्रॉम एंट्रोपी वी कैन कैलकुलेट एवरेज एनर्जी 3/2 NkBT, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT और केमिकल पोटेंशियल जो कि हमने ड्राइव करा म्यू इज इक्वल टू माइनस KBT ln n अपॉन V की पावर लैम्डा की पावर 3/2। So microcanonical ensemble is the foundation of statistical mechanics. So microcanonical ensemble is the foundation of statistical mechanics. फाउंडेशन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, राइट। सो अब इंटरव्यूज में क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं इसमें, और उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अच्छे से हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट, सो दैट कि एक अच्छा ओवरव्यू हमारे दिमाग में बन जाए, राइट। सो डिफाइन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, पहला क्वेश्चन वो यही पूछते हैं। सो पहला क्वेश्चन डिफाइन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। तो आप आंसर क्या करेंगे? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ distinguishable classical particle among energy states। मींस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंग्विशेबल क्लासिकल पार्टिकल अमोंग एनर्जी स्टेट्स। मींस पार्टिकल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अमोंग डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स बताता है। और इसका फंक्शन जो कि Fe इज इक्वल टू पार्टिकल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, Fe इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल माइनस E अपॉन KBT। फिजिकल मीनिंग मींस हायर एनर्जी स्टेट्स आर लेस पॉपुलेटेड बिकॉज प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ एनर्जी। मींस जैसे जैसे इसका ग्राफ अगर प्लॉट करने की कोशिश करें, कई बार ये प्लॉट करवा लेते हैं, राइट। सो यहाँ Fe वर्सेस E। So higher energy states are less populated because probability decreases exponentially with energy। Means ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, जैसे जैसे एनर्जी हायर एनर्जी स्टेट्स में जाते हैं प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करती जाती है, प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करती है, राइट। तो ये ग्राफ हो जाएगा, राइट। व्हाई मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड, हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की क्यों जरूरत है? इट एक्सप्लेन क्लासिकल गैस बिहेवियर, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। फिजिकल मीनिंग इट कनेक्ट्स माइक्रोस्कोपिक मोशन टू मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल्स लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर। मींस ये कनेक्ट करता है माइक्रोस्कोपिक मोशन टू मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल्स लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर। स्टेट एज्यूप्शन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। मींस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में हम क्या एज्यूप्शन लेके चलते हैं? पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, नो क्वांटम इफेक्ट्स, कोई क्वांटम इफेक्ट्स नहीं होगा, लो डेंसिटी होगी, नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। फिजिकल मीनिंग समझे? मींस पार्टिकल्स बिहेव लाइक अ क्लासिकल बिलार्ड बॉल्स। मींस पार्टिकल बिहेव लाइक अ बिलार्ड बॉल्स की तरह बिहेव करेगा। ड्राइव मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग एंट्रोपी मैक्सिमाइजेशन। सो हमें पता है मैक्सिमम एंट्रोपी S इक्वल टू KB ln ओमेगा होता है। फिर यूजिंग कांस्टेंट समेशन Ni इक्वल टू n समेशन Ni EI इक्वल टू टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, अप्लाइंग लैग्रांज मल्टीप्लाई, सो समेशन देन आफ्टर दैट Ni इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। फिजिकल मीनिंग सिस्टम नेचुरली चूज मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मींस सिस्टम हमेशा नेचुरली वो सिस्टम चूज करता है जहां प्रोबेबिलिटी मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मींस जहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा, मींस जहां पर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स मैक्सिमम होगी सिस्टम वहीं जाना प्रेफर करेगा। व्हाट इज पार्टीशन फंक्शन? पार्टीशन फंक्शन क्या होता है? Z इज इक्वल टू समेशन EI अपॉन KBT। फिजिकल मीनिंग इट कंटेन्स कंप्लीट थर्मोडायनेमिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम। मींस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन को रखता है। इट कंटेन्स कंप्लीट थर्मोडायनेमिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम। ड्राइव वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक बार और इसको डिटेल वे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन,
एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इन सबको हम डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। ड्राइव वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो एफ इज इक्वल टू 4 पाई एम अपॉन 2 पाई केबीटी के पावर 3/2 वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन 2 केबीटी। फिजिकल मीनिंग की बात करें, मोस्ट पार्टिकल मूव विथ मोस्ट मॉडरेट स्पीड एंड फ्यूअर पार्टिकल्स फ्यू वेरी स्लो और फास्ट। मीन्स मोस्ट पार्टिकल्स मूव करते मॉडरेट स्पीड से, बहुत कम पार्टिकल ही बहुत स्लो स्पीड या फिर बहुत फास्ट स्पीड से मूव करते हैं। ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बता रहा, मीन्स पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें ये बताता है। व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, बीपी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 केबीटी बाय एम। ये बताता है वेलोसिटी वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सिस्ट। मींस ये बताता है कि वेलोसिटी वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जिस्ट, मींस जहां पर सबसे ज्यादा पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, ये वो वेलोसिटी है। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज इज इक्वल टू 8 केबीटी अपॉन पाई एम। मीन स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, मींस ये हमारे लिए मीन स्पीड ऑफ द पार्टिकल के बारे में बताता है। व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अंडर रूट 3 केबीटी बाय एम। फिजिकल मीनिंग मींस रिलेट टू काइनेटिक एनर्जी, मींस ये काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करता है विद रिस्पेक्ट टू, मींस ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रिलेट करता है काइनेटिक एनर्जी को। सो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मैक्सिमम देन एवरेज एंड देन मोस्ट प्रोबेबल। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, राम मीन्स रूट मीन स्क्वायर, ए एवरेज, एम इज मोस्ट प्रोबेबल। फिजिकल मीनिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड टुवर्ड्स हायर वेलोसिटी, मींस डिस्ट्रीब्यूशन हायर वेलोसिटी की तरफ टेंड करता है। ड्राइव प्रेशर फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, प्रेशर को ड्राइव करो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है। सो पी इज इक्वल टू 1/3 एन एम वी स्क्वायर एवरेज। फिजिकल मीनिंग प्रेशर अराइज ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलिजन, मींस प्रेशर अराइज होता है ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलिजन से। ड्राइव एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एफ इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1/पाई केवीटी के पावर 3/2 अंडर रूट ई एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन केवीटी, जो कि हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में भी ड्राइव करेंगे। एनर्जी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर 1/2 आता है 3 डायमेंशन में। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में भी हम यही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखे थे, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर 1/2। फिजिकल मीनिंग मींस हायर एनर्जी स्टेट्स आर एक्सपोनेंशियली सप्रेस्ड, मींस जैसे जैसे हायर एनर्जी स्टेट्स में जाओगे ना तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, केमिकल पोटेंशियल क्या है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में। ऑलवेज नेगेटिव फॉर क्लासिकल गैसेस, मींस ऑलवेज नेगेटिव फॉर क्लासिकल गैसेस। व्हेन डज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स फेल, मींस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स फेल कब हो जाता है, जब हाई डेंसिटी हो और लो टेम्परेचर हो, मींस n/v टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, राइट। जब पार्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी हो तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स फेल हो जाता है, और लो टेम्परेचर पे भी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स फेल हो जाता है। मींस क्वांटम इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट, मींस एट दैट पॉइंट क्वांटम इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कंपेयर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फर्मी डिराक एंड बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स applicable for classical particle, Fermi-Dirac statistics is applicable for fermions, and Bose-Einstein statistics is applicable for boson. Means Maxwell-Boltzmann is limiting cases of both. Means Maxwell-Boltzmann एक लिमिटिंग केस है इन सभी फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स और बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का, राइट। तो ड्राइव इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू 3/2 n kBT, मींस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। व्हाट इज एंट्रोपी एक्सप्रेशन, व्हाट इज एंट्रोपी एक्सप्रेशन, जो कि इसको सेकेंड-टेड्रॉड इक्वेशन भी कहते हैं। S इज इक्वल टू n kB ln V/n प्लस 5/2। सो फिजिकल मीनिंग एंट्रोपी इंक्रीजेज विथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, मींस एंट्रोपी इंक्रीज करती है विथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, एप्लीकेशन क्या होंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की। आइडियल गैसेस में हम यूज कर पाए, जिसमें इक्विपार्टीशन थ्योरम ड्राइव कर पाए, आइडियल गैस इक्वेशन ड्राइव कर पाए, केमिकल पोटेंशियल को ड्राइव कर पाए। एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में इसका यूज होगा, केमिकल रिएक्शन वगैरह में यूज होगा। वाइडली एप्लीकेबल इन क्लासिकल सिस्टम, मींस क्लासिकल सिस्टम जितने भी है उन सब में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से वर्क कर रही होती है। सो आई होप कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स हम समझ पाए, इसका फिजिकल मीनिंग समझ पाए। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें क्या बता रहा है कि पार्टिकल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में, राइट।
इसके एप्लीकेशन को समझ पाए, इसके फिजिकल मीनिंग को समझ पाए, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी सक्सेस क्या रही, और इसके बाद इसकी एप्लीकेशन जो कि एंट्रोपी रिलेट करा मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को, और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट अगर हमें किसी सिस्टम की पता चल गई, मीन्स तुम्हें एंट्रोपी पता चल गई, तो तुम उस सिस्टम की टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब इंफॉर्मेशन तुम उस सिस्टम की बता सकते होगे, राइट। और इससे रिलेटेड इंटरव्यूज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमने उन सब क्वेश्चनों को भी बहुत डिटेल वे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप कि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब विथ एंड शेयर विथ ऑल द फ्रेंड्स, सो दैट आई गॉट मोर मोटिवेशन, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और लेक्चर बनाने के लिए। सो प्लीज हेल्प एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ ऑल द पीपल, बिकॉज ये सभी कंटेंट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहा हूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि आप लोगों से पैसा कमाना, बस मेरा एक ही इंटेंशन है कि आप सब लोगों की हेल्प कर सकूं मैं, और आपकी प्रिपरेशन में एक मेरा योगदान हो जाए, जिससे आपको लगे कि आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर। क्योंकि कई बार मैं जब इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रिपरेशन करता था, कोई कंटेंट या कोई लेक्चर वगैरह होता ही नहीं था, सिर्फ पढ़े जा रहा, कोई पता ही नहीं चलता कि किस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि एक आपका दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, उन सबका आंसर कर पाओ। और ये क्वेश्चन को अगर आपने देख लिया और आंसर कर पाए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सभी क्वेश्चन एक जैसे ही आए, इस जैसे ही आएंगे, बट काफी हद तक क्वेश्चन बेसिक यही मिलेंगे। और इन क्वेश्चन को अगर समझ लिया और आंसर कर दिया, तो एक दिमाग में पिक्चर बन जाएगी कि एटलीस्ट तुम्हें बेसिक क्वेश्चन, बेसिक चीजें तो पता है। और इंटरव्यूज वगैरह में जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी वगैरह में वो बेसिक अप्रोच ही चेक कर रहे होते हैं। भले ही मैं बीआरसी या डीआरडीओ वगैरह में, तो वहां तो इन डेप्थ नॉलेज पूछते हैं, बट असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी वगैरह में वो सिर्फ बेसिक नॉलेज चेक कर रहे होते हैं कि तुम्हें इक्विपार्टीशन थ्योरम पता है कि नहीं पता, एंट्रोपी पता है कि नहीं पता, टेम्परेचर, ये सब, और जो भी आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह और केमिकल पोटेंशियल वगैरह इक्वेशन आती है, वो सब तुम्हें पता है कि नहीं पता, उनके फिजिकल मीनिंग पता है कि नहीं पता। अगर ये पता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाता है, राइट। तो आई होप कि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और जहां भी डाउट्स हो तो प्लीज मेरे से डाउट क्लियर कर ले, कमेंट्स में पूछ लें जो भी हो, और अगर लगता है तो पर्सनली मैसेज करके भी मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं, राइट। सो वी विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।